नमस्कार। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में ताजा अपडेट सामने आ रहा है, जहां पर शिलांग पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। 790 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई है। सोहरा हनीमून मर्डर केस में 790 पेज की चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। मई 2025 में हुई थी राजा रघुवंशी की हत्या। शिलांग के सोहरा में की गई थी हत्या। केस के 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट अब दाखिल कर दी गई है। सोहरा सब डिवीजन कोर्ट में दाखिल की गई है चार्जशीट। तो राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में ताजा अपडेट सामने आ रहा है, जहां पर शिलांग पुलिस ने अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है। शिलांग के सोहरा में हुई थी राजा रघुवंशी की हत्या, जिसे लेकर अब पुलिस ने अपनी चार्जशीट फाइल कर दी है। केस के 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। तो राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी बड़ी अपडेट, ताजा अपडेट आपको बता रहे हैं। शिलांग पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता एहतियाब शेख हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एहतियाब, क्या जानकारी है, क्या अपडेट है राजा रघुवंशी मर्डर केस को लेकर? देखिए, राजा रघुवंशी मर्डर केस में शिलांग पुलिस और एसआईटी ने अपनी चार्जशीट पेश कर दी है। ये चार्जशीट जो है 790 पेजेस की चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसमें वो तमाम सबूत और तमाम घटनाक्रम की जो तफ्तीश की गई थी। साथ ही साथ इंदौर में भी शिलांग पुलिस ने काफी लंबे समय तक तफ्तीश और ये कहा जाए कि जांच पड़ताल की थी। उसके बाद ये चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई है। इसमें मुख्य तौर के ऊपर राजा रघुवंशी की हत्या करने के आरोप में सोनम रघुवंशी जो कि राजा की पत्नी है और राज कुशवाहा जो उसका कथित बॉयफ्रेंड है, ये दोनों मुख्य षड्यंत्रकर्ता और मास्टरमाइंड बताए गए। साथ ही साथ विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी, इन तीनों ने इस हत्याकांड को एग्जीक्यूट किया था। और निश्चित ही ये कहा जा सकता है कि ये देश का एक बहुत ही चर्चित मामला रहा है, जिसमें कि शिलांग एसआईटी ने महज 13 दिन के अंदर इस पूरे मामले का खुलासा किया था। लंबे समय तक राजा की लाश की तलाश की जा रही थी, राजा के शव की तलाश की जा रही थी और काफी लंबे समय बाद राजा का शव मिला था। और इस पूरे मामले में सोनम रघुवंशी जो मुख्य आरोपी है, वो फरारी काटते हुए इंदौर में आकर छुप गई थी। इंदौर से उसे बाद में उसे यूपी से गिरफ्तार किया गया था। बहरहाल उस पूरे मामले के अंदर बताया जा रहा है कि कुछ फोरेंसिक रिपोर्ट्स और आनी बाकी हैं। उन फोरेंसिक रिपोर्ट्स के बाद में पूरा चार्जशीट जो है वो शिलांग पुलिस दाखिल करेगी। अब ये पूरा मामला मेघालय की कोर्ट में चल रहा है। जी एहतियाब, चार्जशीट दाखिल किए जाने के बाद क्या राजा रघुवंशी के परिवार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? देखिए, राजा के परिवार की तरफ से लगातार ये आशंका जताई जा रही थी कि जिस तरीके से 3 अन्य आरोपी जो साक्ष्य छुपाने के मामले में थे, लोकेंद्र तोमर, बलबीर अहिरवार और शिलोम जैन, इन तीनों की जमानत हो चुकी थी। इस पूरे मामले में राजा रघुवंशी का परिवार लगातार नार्को टेस्ट की मांग कर रहा था कि मुख्य आरोपियों का नार्को टेस्ट कराया जाए, ताकि जो इसकी और सच्चाई है वो सामने आ जाए। साथ ही साथ उन्हें आशंका इस बात की भी थी कि कहीं किसी न किसी लूपहोल का फायदा उठाकर ये मुख्य आरोपी जमानत न ले ले और इस पूरे हत्याकांड मामले से अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। जाहिर सी बात है, परिवार की अपनी तरफ से ये कहा जाए कि चिंताएं थी। हालांकि राजा रघुवंशी के परिवार ने इस मामले में अपनी ओर से भी शिलांग सरकार के साथ में एक वकील नियुक्त किया है, जो कि हाईकोर्ट के वकील है। और जाहिर सी बात है, अब इस पूरे मामले की जो परतें हैं वो सामने आ चुकी है और कोर्ट के अंदर ये मामला विचाराधीन है। जी ठीक है एहतियाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और मौसम से